कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, जैसा कि हमारे पुराणों में यह वर्णित है कि बिना तुलसी माता के विष्णु जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, और इसी प्रकार से विष्णु जी की किसी भी पूजा या किसी भी व्रत को बिना तुलसी माता की कथा के अधूरा माना जाता है। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं द्वादशी के दिन एकादशी व्रत पारण पर तुलसी माता की अत्यंत ही सुंदर कथा। एक समय की बात है, धर्मात्मज नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी कन्या तुलसी अब बाल्यावस्था से यौवनावस्था में आ चुकी थी, और राजा धर्मात्मज अब अपनी कन्या के विवाह के लिए सदा ही चिंतित रहने लगे थे। एक दिन धर्मात्मज इसी विचार में खोए हुए थे कि उनकी पुत्री के लिए कोई योग्य वर मिल जाए। तभी उनकी पुत्री तुलसी उनके पास आती है और उनसे कहती है, पिताजी, आप मेरे विवाह को लेकर चिंतित ना हो। मुझे किससे विवाह करना है, इसका निर्णय मैं खुद लूंगी। अपने पिता से यह सब कहकर तुलसी अपने विवाह की इच्छा लिए हुए एक तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की, परंतु उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। ऐसे ही विचरण करते हुए तुलसी एक समय गंगा किनारे जा पहुंची और वहां पर विचरण करने लगी। अचानक से तुलसी जी ने देखा कि गंगा नदी के तट पर तरुणावस्था में भगवान श्री गणेश अत्यंत ही घोर तपस्या में लीन है। भगवान गणेश तपस्या के दौरान रत्नजड़ित सिंहासन पर बैठे थे। उनके शरीर में चंदन का लेप लगा हुआ था। अनेक रत्न से जड़े हुए हार उन्होंने अपने कंठ में धारण किए हुए थे, और उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का लाल पीतांबर लिपटा हुआ था, जो बेहद ही मनमोहक था। और इस रूप में गणेश जी अत्यंत ही आकर्षक दिख रहे थे। तुलसी भगवान गणेश के इस रूप पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी जी ने अपने विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखने के लिए उनका ध्यान भंग कर दिया। तपस्या भंग होने पर भगवान गणेश बेहद क्रोधित हुए और स्वयं को ब्रह्मचारी बताते हुए तुलसी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तुलसी को भगवान गणेश के इस रुखे व्यवहार और अपना विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से बहुत दुख हुआ, और उन्होंने आवेश में आकर भगवान गणेश को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को असुर से विवाह होने का श्राप दे डाला। बाद में तुलसी को अपनी भूल का एहसास हुआ, और इस श्राप को सुनते ही तुलसी जी गणेश जी से माफी मांगने लगी। इसके बाद गणेश जी ने तुलसी से कहा, आप चिंता मत करें, ना तुम्हारा श्राप खाली जाएगा ना मेरा। मैं रिद्धि और सिद्धि का पति बनूंगा और तुम्हारा विवाह राक्षस जलंधर से अवश्य होगा, लेकिन अंत में तुम भगवान विष्णु की प्रिया बनोगी। कलयुग में भगवान विष्णु के साथ तुम्हें पौधे के रूप में पूजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कलयुग में तुलसी मोक्ष और जीवन देने वाली साबित होगी, लेकिन मेरी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो बोलिए मित्रों, तुलसी माता की जय। जय श्री गणेशाय नमः। अब चलिए सुनते हैं एक अन्य कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बार भगवान शिव ने किसी कारणवश अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उनके तेज के प्रभाव से एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी राजा बना, और इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी रखा गया। जब जालंधर विवाह के योग्य हुआ तो दैत्य राज की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से संपन्न हुआ। जालंधर एक क्रूर महाराक्षस था, जो सदा ही अपनी सत्ता के मद में चूर रहता था। विवाहित होने के बाद भी एक समय उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से देवताओं से युद्ध करने का निर्णय लिया। उसने अपने पूरे बल और पूरी सेना के साथ युद्ध आरंभ किया। देवताओं और असुरों के बीच यह भीषण युद्ध बहुत समय तक चला। शिव जी के तेज से उत्पन्न होने के कारण उसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया, परंतु माता लक्ष्मी को पराजित नहीं कर सका।
क्योंकि माता लक्ष्मी का जन्म भी समुद्र यानी कि जल से हुआ था। समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने तेज से, अपने बल से पराजित कर दिया और भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती की सुंदरता पर मोहित हो गया और पार्वती माता को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। उसके मन में यह विचार आया कि लक्ष्मी जी न सही तो देवी पार्वती को तो मैं अवश्य ही प्राप्त कर लूं। जालंधर ने माता पार्वती को छलने के लिए एक योजना बनाई और वह भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया। माँ पार्वती ने उसे अपने समक्ष देखते ही अपने योगबल और सतीत्व से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई और भगवान विष्णु के समक्ष वैकुंठ धाम में पहुंची। वहां जाकर देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। मित्रों, दरअसल जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी और उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि रूपी विष्णु जी ने वृंदा के सामने छल करने के लिए अपने बल और तप से दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा बहुत प्रभावित हो गई। वृंदा ने मन में विचार किया कि क्यों न मैं इनसे कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछूं। ये इतने ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, जरूर ही ये मेरी समस्या का समाधान करेंगे। ऋषि रूपी विष्णु जी ने वृंदा की बात को सुना और अपने माया जाल से दो वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में उसका धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा का पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला बन जाने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन हो गया। इसके बाद सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह जल्द ही भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दें। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन उसने खुद आत्मदाह कर लिया और स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई वहां उसी राख से तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होगी वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा पाएंगे। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान करना तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाएगा। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी मंजरी रहे और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाएगा, वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मेरे धाम बैकुंठ लोक को प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। तो बोलिए मित्रों, तुलसी माता की जय। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी की। प्रिय मित्रों, तो यह थी तुलसी माता के विवाह की कथा। अब चलिए मित्रों सुनते हैं तुलसी माता की अंतिम कथा। एक समय की बात है, एक गांव की सभी महिलाएं मंदिर में जाकर तुलसी माता को रोजाना सींचती थी। बाकी सभी महिलाएं तो तुलसी माता को सींच कर घर आ जाती।
पर एक बुढ़िया माई रोज कुछ समय वहीं पर रुकती और तुलसी माँ को सींच कर कहती कि तुलसी माता तुम सबकी दाता हो, मैं तेरा बिडला रोज सींचती हूँ, तुम मेरा निस्तारा करो। हे तुलसी माता मुझे अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और जब मेरी मृत्यु हो तो श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माँ सोच में पड़ जाती है। बुढ़िया की बातों को सुनकर तुलसी माता बहुत ही चिंता में रहने लगी और धीरे धीरे सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ से उनकी इस चिंता का कारण पूछ कि आपको कौन सी चीज है जो परेशान कर रही है। इस पर तुलसी माँ ने बताया कि एक बुढ़िया है, मेरे पास रोज आकर इतनी बात कह कर जाती है। इनमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। इस पर भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी मैं उसे कंधा देने चला जाऊंगा। तुलसी माँ ने वैसा ही किया और थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सब कोई कहने लगा कि पाप घाट की माला फेरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में आए और वहां खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने पर उसका शव हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा कि माई तूने मेरी पत्नी का बिडला सींचा है, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, लड़ुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और जीवन के अंत में श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे तुलसा माई, जैसे आपने उस बुढ़िया को मुक्ति दी वैसी सबको देना, अंत काल में सबको आपका कंधा मिले। तो बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।